आज बात मिनी डायमंड इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा शेयर जो आज से 1 साल पहले सिर्फ 19 रुपए का था और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 222 रुपए का है। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.98% का रिटर्न बना के दिया और 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1100% से भी अधिक का रिटर्न दिया। ये कंपनी बनाती है डायमंड्स को और बेचती भी है डायमंड्स को। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रिटर्न के बारे में। तो एक दिन में यानी कि आज के दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.98% का रिटर्न दिया। यदि हम इस कंपनी के 3 महीने के रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 90% का रिटर्न दिया। 6 महीने में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 211% का रिटर्न दिया। यदि मिनी डायमंड के 1 साल के रिटर्न के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को माला माल बना दिया और 1 साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1100% का रिटर्न दिया। यदि हम 3 साल के बाद करते हैं तो मिनी डायमंड ने अपने शेयर होल्डर्स को 1367% का रिटर्न दिया। यदि इस कंपनी के यानी कि मिनी डायमंड के 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो निवेशकों को फिर से इसे माला माल बना दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 6400% का एक अच्छा खासा रिटर्न। नीचे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप मार्केट कैप देख सकते हैं 500 करोड़ के आसपास का है, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 7.89 है। एक अच्छा पीबी रेशियो स्टॉक मार्केट में कहलाता है लेस देन 3% या 3। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 83.41 और डेप्ट टू इक्विटी यानी कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। कंपनी का बुक वैल्यू है 26.86 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। यदि हम क्वार्टरली रिव्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने 24 में जनरेट किया, सितंबर 24 में जनरेट किया 104 करोड़, जबकि जून में था सिर्फ 89.13 करोड़, यानी कि 15 करोड़ का जंप लगाया कंपनी ने इसी क्वार्टर में। यदि प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने सितंबर 24 में जनरेट किया 2.05 करोड़, जबकि जून में था 1.84 करोड़। यदि हम नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 24 में कंपनी ने जनरेट किया 8.67 करोड़, जबकि 23 में था 6.31 करोड़। यहाँ भी देखा जा सकता है कि 2 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ कंपनी ने जनरेट किया 24 में। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो हमें देख सकते हैं कि अक्टूबर 24 में शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखा रहा है कि रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 95%, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग है 5.13%। आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ दूसरा था, जिसमें रिटेल्स की होल्डिंग थी 64.50%, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग थी 35.50%। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस था 222 रुपए और लो शेयर प्राइस था 17.10 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी और कंपनी ने इस क्वार्टर को अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को और कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 31 CAGR। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में तो कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर की होल्डिंग भी घटती जा रही है इस कंपनी में, जिसका परसेंटेज है -28.7%। और कंपनी में हाई डेटर्स हैं जिनका डेज है 218 डे। बात की जाए कंपनी के ऑपरेटिंग क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है 2.19 करोड़, जबकि जून में था सिर्फ 1.97 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो वो है 2.06 करोड़, जबकि इस जून में था 1.84 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में यानी सितंबर में निकल के आता है 2.05 करोड़, जबकि जून में था 1.84 करोड़। तो ओवरऑल देखा जा सकता है कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अक्टूबर 24 में है 94%। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ के बारे में तो कंपनी ने नेटवर्थ में भी 2 करोड़ का जंप लगाया है और कंपनी का फंडामेंटल में मार्केट कैप कंपनी का 500 करोड़ है और कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 222 का और 1 साल पहले सिर्फ 19 रुपए का था और कंपनी ने 1 साल में ही 1100% का रिटर्न बना के दिया है। तो इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, इसमें होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर की सबसे ज्यादा यानी कि हम लोग की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और प्रमोटर की होल्डिंग घटती चली जा रही है। वो सिर्फ अक्टूबर 24 में सिर्फ 5% रह गई है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इस कंपनी में होल्डिंग का। ओवरऑल फंडामेंटल ठीक है,
मार्केट कैप सही है, कंपनी ने रिटर्न, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब जनरेट किया है और कंपनी का शेयर प्राइस भी 250 रुपए से कम है, तो क्वांटिटी अच्छी खरीदने से ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। तो डेफिनेटली रिटर्न तो इस कंपनी ने बना के दिया ही है, तो इन्वेस्ट करने से फायदा हो सकता है।